यूक्रेन युद्ध के बीच व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन में फोन पर बात लिया गया सबसे बड़ा फैसला। जंग के मैदान में उतरने जा रहे हैं उत्तर कोरिया के 50,000 विनाशकारी सैनिक। पुतिन की एक कॉल पर मचा हड़कंप। किम बोले, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले एक हफ्ते दुनिया के लिए भी बहुत भारी। पश्चिमी देशों की उड़ गई नींद। रूस और यूक्रेन की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की आहट साफ सुनाई दे रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक ऐसा सनसनीखेज और बड़ा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया के सुरक्षा विश्लेषकों को सन्न कर दिया है। जेलेंस्की का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के बीच पर्दे के पीछे एक बड़ा सौदा हुआ है। इस गुप्त समझौते के तहत उत्तर कोरिया अपने 30,000 से 50,000 घातक सैनिकों की एक विशाल फौज सीधे रूस की धरती पर तैनात करने जा रहा है। जेलेंस्की के इस दावे के बाद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का बाजार बेहद गर्म हो चुका है और सुपर पावर अमेरिका की भी नींद उड़ गई है। सही सुना, लेकिन सवाल यही है कि आखिर पुतिन की एक कॉल पर किम जोंग उन ने ये महाबलिदान देने का फैसला क्यों कर लिया और क्यों आने वाला एक हफ्ता यूक्रेन और पश्चिमी देशों के लिए भारी होने वाला है। चलिए सब कुछ बताती हूँ आपको इस रिपोर्ट में। और ये एनालिस्टिक रिपोर्ट अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पे ये साफ साफ कहा है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच 30,000 से लेकर 50,000 सैनिकों की एक नई और बड़ी फौज रूसी क्षेत्र में तैनात करने का अंतिम फैसला ले लिया गया है। जेलेंस्की के मुताबिक उत्तर कोरिया के ये सैनिक समय समय पर रूसी सरजमीन पर दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले वो सिर्फ कुछ 100 संख्या में दिखाई देते थे, लेकिन अब हजारों की बात सामने आ रही है। और ये हजार कोई 1-2 हजार नहीं बल्कि 50,000 है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि रूस के वोरोनिश इलाके में इन हजारों अतिरिक्त उत्तर कोरियाई सैनिकों को रिसीव करने और उन्हें फ्रंट लाइन पर भेजने के लिए जून महीने से ही बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। इस महातैनाती के पीछे राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन का वो ऐतिहासिक रक्षा समझौता है जिस पर दोनों देशों ने जून 2024 में हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने वादा किया था कि संकट के समय वो एक दूसरे के लिए सैन्य मदद भेजेंगे। पुतिन की एक कॉल पर किम जोंग केवल सैनिकों को ही नहीं भेज रहे बल्कि यूक्रेन पर कहर बरपाने के लिए महाविनाशकारी बैलिस्टिक मिसाइलें, तोपखाने और करोड़ों की संख्या में गोला बारूद भी रूस भेजा जा रहा है। जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि हाल ही में यूक्रेन के शहरों पर हुए भीषण हमलों में रूस ने उत्तर कोरिया की ही दी गई घातक बैलिस्टिक मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया, जिससे भारी तबाही मची। किम जोंग ने इस कदम से सबसे ज्यादा हैरान और परेशान अमेरिका और नाटो सहयोगी देश है। वॉशिंगटन को ये बात सता रही है कि अगर 50,000 उत्तर कोरियाई सैनिक सीधे यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में उतर गए तो रूस के सामने यूक्रेन की थकी हारी सेना ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मदद के बदले पुतिन किम जोंग को आधुनिक मिलिट्री टेक्नोलॉजी, जासूसी सैटेलाइट और परमाणु हथियारों को अपग्रेड करने का फॉर्मूला दे रहे हैं। इसी भयंकर खतरे को देखते हुए घबराए जेलेंस्की ने अब सीधे तौर पर दक्षिण कोरिया और जापान से गुहार लगाई है कि वो यूक्रेन को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन तकनीक की तुरंत नई सप्लाई करे ताकि एशिया से लेकर यूरोप तक फैले किम जोंग के इस खतरे को रोका जा सके। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस में उत्तर कोरिया के सैनिकों की ये भारी आमद ये साफ इशारा करती है कि पुतिन किसी भी तरह के शांति समझौते के मूड में फिलहाल नहीं, बल्कि वो युद्ध को एक बेहद आक्रामक और निर्णायक मोड में लेकर जा रहे हैं। आने वाली एक हफ्ता यूक्रेन के लिए इसलिए भी भारी माना जा रहा है क्योंकि उत्तर कोरिया की ये नई फौज रूसी सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेन के प्रमुख रक्षा ठिकानों और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक साथ कई फ्रंट से बड़ा धावा बोल सकती है। पुतिन इस बात से बेहद खुश हैं कि इतिहास में पहली बार रूस को बिना किसी पश्चिमी मदद के उत्तर कोरिया जैसा एक ऐसा पक्का साथी मिला जो अमेरिका और नाटो की पाबंदियों को ठेंगा दिखाकर सीधे जंग के मैदान में रूस के लिए उतरने को तैयार है।
तो दोस्तों, जानकार मानते हैं इसे कहते हैं वैश्विक राजनीति की वो बिसात, जहां एक तरफ अमेरिका और नाटो देश है जो यूक्रेन को हथियारों की बैसाखी थमा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने किम जोंग के 50,000 सैनिकों को अपना तुरुप का इक्का बना लिया है, जो कि पश्चिमी खेमे में भूचाल मचा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि इस भयंकर सैन्य घेराबंदी के बाद अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को कैसे संरक्षण दे पाते हैं और उसके लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं। फिलहाल तो पुतिन और किम जोंग इस समय एक खतरनाक जोड़ी की तरह से दिखाई दे रहे हैं जो यूक्रेन पर भारी पड़ सकते हैं। क्या ये कदम वाकई तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकता है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और अगर करते हैं इसी तरह की रिपोर्ट्स पसंद, तो आप हमें लाइक और हाइप का बटन दबाकर भी सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्ते।